है। तो हमारा विषय चल रहा है नियंचर का निजनाम का। निजनाम के बारे में गुरु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दे रहे हैं। अब क्या हो गया, पहले ब्रह्मवेत्ता शरण की खोज कर ली, सदगुरु की। देखो आप रास्ता देखो, अमरलोक में सदगुरु को मिल गए, ये हमारे सदगुरु। और फिर हम है शिष्य, और हमने सदगुरु ने जैसा बताया वैसा प्रेम से भजन किया। ये भी मिल गए, प्रेम भी आ गया। प्रेम आ गया तो हमारे अंदर सत आ गया। अब सत आने से काम नहीं चलेगा। अब आपको जाना कैसे है, आपका रास्ता क्या है। पहले तो सत लाने के आपने सदगुरु को खोजा, सदगुरु मिल गए। सदगुरु ने बताया मार्ग पे, ध्यान पे आपने प्रेम भी किया, जैसा कहा वैसा सब किया। अब क्या करना है, पूरब देश उपासक मेटे, पिछम ले सोझ तबे नाव भेटे। अब क्या कह रहे, पूरब देश उपासक मेटे, पिछम ले सोझ तबे नाव भेटे। वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या कह रहे, अब राम राम आप कर रहे हो, प्रेम की आपका अंदर आ रहा है। अब पूरब को मत जाओ, पूरब देश उपासक मेटे, पूरब की साधना को छोड़ो। अब क्या है भाई ये पूर्व पश्चिम, पूरब की साधना छोड़ने यानी क्या करना। नहीं वो तो आप ध्यान में बताना पड़ेगा ना। तो बताता हूं मैं आपको, दो रास्ते हैं। एक पूरब का शंकनाल का, पूरब यानी शंकनाल, पीछम यानी बंकनाल। शाबाश। पीछम यानी बंक, शंक यानी सीधी। शंक यानी क्या, सीधी नाड़ी है वो। और बंक यानी टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। पूरब की शंक नाड़ी से हमारा जन्म हुआ। कैसे कोई बता सकता है? पिता के भ्रुकुटी से। वाह, हाँ, माता के गर्भ में। हाँ। देखो हम कहाँ थे जब हमें शरीर नहीं मिला, तब भी तो हम थे। तब कहाँ थे हम, हमारे पिता के भ्रुकुटी में। यहाँ है भ्रुकुटी, हमारे पिता के हम भ्रुकुटी में क्या थे, सूक्ष्म रूप में, ऐसे ही कहेंगे ना। अब जरा देव सिंह भाई मुझे ये बताओ, हमको भ्रुकुटी में डाला किसने पिता के, कैसे? आज के ये कल आई थी ना ये भक्ति जैसी बच्चियां नहीं समझेगी हमारी बात को। आप लोग तो समझ जाओगे, आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है वो नहीं समझेगी। वो तो कंप्यूटर युग है, सब मोबाइल में आता है। वो तो कहेंगे बताओ, गूगल में हम सर्च करते हैं। वो ठीक है, मगर अब हमको ये व्यवहारिक बात में आना है। वो तो सब ज्ञान में है ही। ये भी बात पक्की है कि हम पिता के भ्रुकुटी में यहाँ असंख्य है, हम ही नहीं है, असंख्य है। असंख्य में से किसी एक का जन्म होता है, जो भाग्यवान है उसका। यहाँ भ्रुकुटी में है वीर्य, और वो शंकनाल से माता पिता के प्रेम से माता के गर्भ में जाता है, और वहां हमको आकार मिलता है। ये बात तो वाणी में लिखी है। अब यहां हमको किसने डाला, ये प्रश्न है हमारा। ये वाणी में नहीं है, और इसी को तो हमको खोजना है। बोलो, नहीं बोल सकते तो मैं तो बता ही रहा हूं, आप बता सकते हैं?
अवस्था जब अपनी आती है, हाँ हम बालक अवस्था में हैं, हाँ जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है, हम हाँ। बालक से तरुण होते हैं, हाँ तरुण से अपना जो शरीर के अंदर जो प्रोसेस होता है, हाँ उससे वो बनता है, उससे उम्र अपनी आती है युवा अवस्था में। नहीं, आपकी बात बराबर है, मगर ये प्रश्न ये नहीं है। नहीं, पर उससे प्रश्न क्या है कि कैसे पिता के भ्रुकुटी में कैसे हमको किसने डाला, हम कैसे आए? क्योंकि हमें हाथ पैर नहीं थे, हम इधर उधर हिल नहीं सकते थे, फिर कैसे गए बता देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जरूरी है समझना। अब ये समझो कि आत्मा क्या है। आत्मा वायु रूप है, उसको वायु भी नहीं कह सकते, मगर वायु से भी वो पतली है, ये तो कह सकते ना। अमेरिका में आत्मा शरीर से जाती कि नहीं जाती, और उनका वेट कितना है इसकी खोज कर रहे थे साइंटिस्ट। अब एक व्यक्ति को कांच के बक्से में डाला, कहाँ डाला? कांच के बक्से में। जिसकी मृत्यु कुछ घंटे में होने वाली है, ऐसे एक व्यक्ति को ये कांच के बक्से में डाल दिया, हवा भी उसमें न जा पाए। अब उसमें डालने के बाद वो तो मरने वाला था, वो मर गया। मरने के बाद फिर वहां पे निरीक्षण किया, तो ये यहाँ पे थोड़ी क्या कहते हैं, वो कांच तड़कती है ना, तिराड़, फाट पड़ी। वो चीज हो गई। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि कोई चीज इसमें से बाहर निकल गई। फिर डेड बॉडी का वेट किया, जीवित अवस्था में जो वेट किया था उससे मिलाया, 22.5 ग्राम कम हुई। कितने? 22.5 ग्राम। जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में जब वेट किया तो मृत अवस्था के बाद उस व्यक्ति की बॉडी 22.5 ग्राम। इसका मतलब आत्मा वायु रूप है, वायु से भी पतली है, और उसका वेट 22.5 ग्राम तक हो सकता है। तो हमको समझना यह है कि पिता के भ्रुकुटी में कैसा है। अब यहाँ से मृत्यु हो गई किसी की भी, तो वो कहाँ जाती है? अब वो ये बात अपनी छोड़ दो कि उसी ज्ञान वाली यमराज के पास जाती है, पाप पुण्य का हिसाब होता है, फिर उसको स्वर्ग में डाले जाते हैं, फिर नरक में डाले जाते हैं। अपनी जगह ये सही है। अब हमको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको समझाना है। ये जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, क्या कहते हैं इसको आप लोग? इसमें चली जाती है सब, ये वायुमंडल में सबकी आत्मा चली जाती है। जब वो हवा है, हवा से पतली है, तो इसी में है। धीरे धीरे ये कहीं हमारे जो खेत में पैदावार है ना, ज्वार है, गेहूं है, धान है कि नहीं, कुछ कुछ उसमें जाके बैठती है, कुछ कुछ पानी के द्वारा पीने वाले के पेट में जाती है, और ऐसे ही इधर उधर से उसका संपर्क होने से उस आदमी के या जिस पीने वाले के, वो बच्चा रहो, छोटा रहो, स्त्री रहो, पुरुष रहो, उसके पेट में चली जाती है। अगर मान लो उसको पुरुष का पेट मिला तो धीरे धीरे वहां से वो ऊपर चढ़ती है और यहाँ भ्रुकुटी में जाके वो बैठ जाती है, ऐसे आती है वो। और फिर पिता के भ्रुकुटी से, शंखनाल से, सीधी नाड़ी से माता के गर्भ में जाती है। तो ये है सीधी नाड़ी, यहाँ ब्रह्मस्थान तक जाती है वो। भ्रुकुटी से ब्रह्मस्थान तक एक नाड़ी है जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है माता पिता के प्रेम से। अब महाराज कह रहे कि पूरब देश उपासक मेटे, आपको ये साधना नहीं करनी है।
अब पूर्व देश की साधना नहीं करनी है, नहीं क्या नहीं करना है, कैसे समझे कि हम पूर्व में नहीं जा रहे, समझना तो पड़ेगा। अगर कोई श्वासा को, पवन को, चेतना को सीधे ऊपर चढ़ा रहा है, कैसे भी तुम्हारी चेतना श्वासा में है और सांस उसास की गति नाभि तक है, नाक से नाभि, नाभि से नाक, और इसमें तुम्हारी हमारी सबकी चेतना है। जो भी करेगा वो श्वासा के आधार से ही करेगा। श्वासा में हमारी चेतन शक्ति है। श्वासा के किसी भी क्रिया से अगर ये चेतना पिंड से सीधी ब्रह्मांड में जा रही है भ्रुगुटी होते हुए, वो पूर्व का मार्ग है। चाहे राम राम करते जाओ, चाहे ओम सोम करते जाओ, चाहे 9 द्वार को बंद करो, चाहे पवन योग करो, चाहे हठ योग करो, कुछ भी करो, किसी में अगर तुम्हारी चेतना सीधी ऊपर चढ़ती है तो वो पूर्व का मार्ग है। ध्यान रहे इस बात को। ये नहीं समझना कि हम राम राम कर रहे हैं तो हम पश्चिम के मार्ग से ही जाएंगे। तुम्हारी चेतना कैसे जा रही है ये तुमको समझने को ना। तुम्हारी प्राण शक्ति, तुम्हारी चेतना कैसे जा रही है ऊपर, किस रास्ते से जा रही है, ये रास्ता छोड़ने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं पूर्व देश उपासक मेटे। इसमें मैंने आपको कई तरह के बताया कि ये जो हठयोगी है, ये हठयोगी श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, यानी 3 लोक के बाहर अपना प्राण निकाल लेते हैं। जब यमदूत आसिम उसे ढूंढता है तो उसको प्राण नहीं मिलते, 3 लोक में प्राण रहता ही नहीं ना, वो तो ऊपर चला जाता है, तो वो चले जाते हैं। तो ऐसे श्वासा से ऊपर चढ़ने वाले योगी महाप्रलय तक काल से बचते हैं। महाप्रलय किसको कहते हैं? ये है प्रलय, ये है महाप्रलय। प्रलय किसको कहते हैं? जो शरीर नाश होता है उसे प्रलय। बिल्कुल। और जब एक व्यक्ति मर गया, प्रलय हो गया। महाप्रलय, महाप्रलय जब पारब्रह्म ही रहता है, आखिर सृष्टि नाश हो जाती है, बिल्कुल बराबर। महाप्रलय कहते हैं। और उसको डिटेल में कैसे समझे, कैसे होता है महाप्रलय? महाप्रलय होता कैसे है? लोग जो है वो नाश हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है। यही तो मैं कहना, यही तो चाहता हूँ कि तुम जरा और गहराई में जाओ। जो लिखा है वो तो समझ रहे हैं, लिखने के पीछे जो मीनिंग है, जो सिद्धांत है, वो समझना जरूरी है। पहले सृष्टि होती कैसे, कैसे हुई सृष्टि, अब बताता हूं। परमात्मा किसे कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। परमात्मा किसे कहते हैं? नाम उसके अनेक है, यानी ज्यादा समय नहीं। उसको कोई देव कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, ये सब उसके नाम हो गए। मेरा प्रश्न है, परमात्मा क्या है? परमात्मा एक शक्ति है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसके माता पिता नहीं है, वो एक है। परमात्मा 2 नहीं है, वो एक है। उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो अमर है। ये सृष्टि पैदा हुई तब भी वो है, सृष्टि पैदा नहीं हुई थी तब थी, था ना। अगर नहीं रहता तो वो सृष्टि पैदा होती ही नहीं थी। जब हुई है तो कोई तो बनाने वाला वो है, परमात्मा, ईश्वर, देव, अमर पुरुष, अविनाशी जो है वो, इनकी इच्छा से पूर्ति हुई। अब ज्यादा उसमें नहीं जाता मैं, विषय का विषांतर हो जाएगा। इनकी इच्छा से पूर्ति हुई तो आप सब जानते हो कैसे हुई। फिर वो 3 देव, शक्ति, शक्ति के 3 रूप हुए, फिर उनके द्वारा ये सब 5 तत्व 3 गुण ऐसे हुए कि नहीं। तो परमात्मा, परमात्मा से इच्छा, इच्छा से शून्य, शून्य नाम ब्रह्म।
और इच्छा से तो माया हुई, शून्य में ब्रह्म माया दोनों आ गए। शून्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से, ऐसे हुई ना, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और महाप्रलय कैसे होता है? होता है तो सब कह रहे, हम जानते भी। अब ये बताओ, जल और पृथ्वी कैसी है? बताएंगे जो वाले। जल और पृथ्वी कितनी मात्रा में है? जल 5 भाग में है। हाँ, जल 3 तू सामने आ बेटा, यहाँ सामने आ तू, फिर बोलो। पृथ्वी 5 भाग में है और जल 3 भाग में है। हाँ, 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। और कैसी है? आपस में उनका संबंध कैसा है? ये गुरु महाराज ने बताया। अभी दूध, दूध को गर्म करते तो क्या होता है? ऊपर क्या आता है? सुनिए बेन, मलाई। ये मलाई है पृथ्वी और दूध है जल। पानी के ऊपर मलाई के जैसी पृथ्वी है। पृथ्वी एक हिस्सा है, 3 हिस्से, और ये एक हिस्से में ये 3 लोग 14 भवन है। ये क्या क्या कहेंगे अपन? ये सारी जीव सृष्टि है एक हिस्से पे। जब महाप्रलय का समय होता है तो संपूर्ण सृष्टि जलमय हो जाती है। क्या होती है? जल ही जल, जल ही जल, कहीं कोई नहीं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, सब जगह जल ही जल। जो 1/4 भाग पृथ्वी का है वो पूरा जलमय हो जाएगा। तब क्या होगा? कोई जीव सृष्टि जीवित नहीं रहेगी। पशु नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे, मानव नहीं रहेंगे, घास फूस नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, और नीचे के सूक्ष्म जीव जंतु कोई भी नहीं रहते। क्या? मगर कुछ रहेंगे। जो जलचर है वो रहेंगे। जो जलचर प्राणी है वो तो रहेंगे ना, जिनका निवासी जल में है। फिर ये जल को अग्नि सोख लेगी। जब जल को अग्नि सोख लेगी तो जलचर भी खत्म हो जाएंगे। मतलब अब 4 खाने में जितने जीव जंतु है वो पूरे खत्म हो गए। अब अग्नि को वायु अपने संभालेगी, वायु अपने में संभालेगी। अब अग्नि नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगा, वो 3 तत्व वायु में चले गए। वायु आकाश में चला जाएगा, वायु भी नहीं रहेगी। जब किसी को जीना ही नहीं तो वायु क्यों रखे हो? आकाश शून्य में चला जाएगा। आकाश कहाँ जाएगा? शून्य, महाशून्य में जाएगा। महाशून्य उस होनकाल में चला जाएगा। होनकाल वापस परमात्मा में चला जाएगा। जैसे कि वैसा, अकेला अकेला। ये चक्र है। तो हमको पूरब की साधना नहीं करनी है। कहां से आया विषय? हठयोगी से। हठयोगी करता क्या है? अपनी श्वासा को ब्रह्मांड में चला लेता है। ये यहाँ है भृगुटी त्रिकुटी के पास, ये बैठा है योगी बाबा। इसने श्वासा को ऊपर खींच लिया। इसमें कई प्रकार है। आपको 5 मिनट में अनंत ध्वनि सुनाई, अगर इच्छा है धुन कैसी सुनते हैं तो मैं अभी 5 मिनट में सबको कैसी सुनाई देती है वो बता सकता हूं। मगर वो हमारा रास्ता नहीं है। 9 द्वार को आप बंद कर लेना। वो करते क्या है? ये बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाते हैं, ये सीधा पैर ब्रह्म स्थान को लगाते हैं, ये दोनों अंगूठे कान में डालते हैं, 4 जो आंखें हैं इसको ऐसे आंखें पे रखते हैं, ये द्वार दोनों होठ बंद कर लेते हैं। 9 द्वार बंद हो गए। कैसे हो गए? इसमें अंगूठा डाल के यहाँ उंगली रख के होठों को बंद करके गुदा ब्रह्मा को पैर की एड़ी से,
अब रहेगा नाक। नाक द्वार बंद नहीं कर सकते, बंद कर सकते तो मर जाएंगे उस द्वार को। अब नाक से वायु ऊपर खींचते हैं, अब उसमें ओम सोम और कई नाम है, ऐसे ऊपर करते हैं और कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है, मगर गुरु के सानिध्य में वो करना पड़ता है। जब प्राण यहाँ भ्रुकुटी से ब्रह्मांड में चला जाता है तो जब यमदूत आते हैं तो यमदूत कहाँ ढूंढेंगे? 9 द्वार पे, कल बताया ना मैंने। अब ये तो 9 द्वार पे नहीं है, 10वें द्वार से भी नहीं निकल रहा है, ये छुप गया, ये बीच में ही अपने प्राण को उसने बचा लिया। तो ये महाप्रलय तक जीवित रह सकता है, महाप्रसंग में ये नहीं बचेंगे, योगी नहीं बचेंगे। हम कहते हैं कि भाई गोरक्षनाथ जीवित है, बिल्कुल जीवित है, आज भी है, मिलते हैं। महाप्रलय तक गोरक्षनाथ जी अमर है, और भी कई योगी बताए महाराज ने। तो ये साधना हमको नहीं करनी है। राम राम करते हुए भी श्वासा ब्रह्मांड में नहीं चढ़नी चाहिए। बहुत जगह भजन ऐसा होता है, देखो क्या कर रहे हैं, गिरे भी आ रहा है, भजन भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, मगर चेतना ऊपर चल रही है। हमको तो श्वास उश्वास में करना है, नीचे करना है, नीचे पेट में सारी चीजें होनी चाहिए हमारी। यहाँ पेट फूलना चाहिए, यहाँ से वायु नीचे जाना चाहिए, यहाँ से पिचम का रास्ता खुलना चाहिए, और पिचम से ऊपर चढ़ना है हमको। पूर्व देश उपासक मेटे नहीं करनी। अब पिचम ले सोच नबे तबे नाव भेटे। पिचम की साधना का विचार करोगे, पिचम की साधना कैसी करनी है, तब आपको वो नाम मिलेगा। एक मिलेगा प्रेम से, एक मिलेगा साधना से। पहले में आ गई प्रेम की बात, अभी दूसरे में आ गई साधना की बात, जो कल आपको बताने वाला हूं। इसके पहली बार आया तो मैंने प्रेम की बात बताई थी ना। पिछम ले सोच तबे नाव बैठे। चेतना को पिछम के रास्ते से, यानी बंक नाल से, यानी सुषुम्ना से, यानी रीढ़ की हड्डी से कैसे ऊपर चढ़ाते हैं, ये भेद धारण करो, तब आपको वो नाम मिलेगा। पिछम ले सोच तबे नाव भेटे। अब वो नाम मिला कि नहीं मिला, कि दूसरा कोई नाम है, ये प्रूफ कैसे हो सकता है? तो वहां डोर लागी। डोर यानी क्या? डोर किसको कहते बेटा? हाँ, नहीं अंदर की बात है, तो बाहर की डोर। ध्यान की डोर लग जाती है। डोर लगने का मतलब क्या है? ये शब्द क्यों आया है? पतंग समझते ना, पतंग ऊपर उड़ती है तो उसको डोर लगी हुई रहती है, डोर के आधार से उसको ऊपर चढ़ाया जाता है, और ऊपर वो बिल्कुल हवा के साथ उसका तालमेल बन के उड़ती है, मगर उसको आधार है ना नीचे। ऐसे ही जो श्वासोश्वास में हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान की डोर लग जाती है, ध्यान अखंड होता है। वह डोर लागी नहीं तार टूटे। डोर और तार, डोर लगना यानी जैसे श्वासोश्वास में इधर राम राम कर रहे हैं, वो बराबर वहां जा रहा है। एक सरिसा यहाँ से हमारी चेतन शक्ति रीढ़ की हड्डी से बराबर ऊपर जा रही है। एक मशीनरी अंदाज में काम होता है। अपने मशीन फैक्ट्री देखी क्या? कोई भी मशीन में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, कोई पॉकेट बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, माचिस बनाते हैं। एक सरिसी वो अलग अलग मशीनरी रहती है। एक तो वो आकार बनाएगी, दूसरे उसमें वो दवाई डालेगी, तीसरी दवाई को ढक्कन लगाएगी, चौथी मशीन उसको बाहर करेगी। एक सरिसी ये सारी चीजें होती रहती है, समझ गए? पहली मशीन का काम जो है वो कर रही है, तुरंत वो दूसरी चल रही है, दूसरा काम कर रही है, तुरंत तीसरी चल रही है, तीसरा काम कर रही है, और यहाँ बाहर निकल रही वस्तु, बाहर निकल रही तो और एक मशीन है, उसका पैक हो रहा है। पैक होते ही वो सब ऐसे रखे जा रहे हैं, वहां से वो गोदाम में जा रही है, वहां से मार्केट में जा रही है, वहां से हम तक आ रही है।
एक मशीनी अंदाज में ये सारी चीज़ों का प्रोडक्ट बराबर हो रहा है। इसी प्रकार हमारा ध्यान मशीनी अंदाज में चलता है, उसको कहते हैं डोर लगना। सांस उसास चल रही है, इसके लिए हम कुछ कर रहे क्या? श्वास लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ता क्या किसी को? अपने आप आती है, अपने आप जाती है। ये जो आती जाती श्वास है, उसमें सूरत लगाते ही, उसमें ध्यान रखते ही रीढ़ की हड्डी से अगर वो मार्ग खुल गया है बंक नाल से ये प्राण ऊर्जा निरंतर मशीनी अंदाज में ऊपर चढ़ती रहेगी। यहाँ हो रहा है, यहाँ से पिटअप के रास्ते से हो रही है। अब बीच में एक जो ब्रैकेट है, यानी क्या कहते हैं उसको? हाँ, ब्रैकेट को क्या कहते हैं? अर्था हमारे मराठी में, तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं? रुकावट, स्पीड ब्रेक रहते ना बीच बीच में, स्पीड ब्रेक है ना। ये 21 गाड़ी स्पीड ब्रेकर है, नहीं चढ़ता शब्द ऊपर जल्दी, चेतना भी हमारे ऊपर नहीं जाती। एक एक गाड़ी को ऐसे खोल खोल के जाना पड़ता है। जब ये पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, ये 21 गाड़ी खुल जाती है, तो ये मशीनी अंदाज में हुआ कि नहीं? प्राण वायु आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, जो प्राणवायु अंदर है उस पर सूरत लगाती ही वो वायु ऐसी पलटी। अब यहाँ 21 गाड़ी में कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बंकनाल कमल हमने खोला। इसका मतलब क्या? ये क्लियर हो गई, चेतना ऊपर जा रही है। अब फिर यहाँ जो मेरू है, वो मेरू भी हमारा खुल गया, बंद भी खुल गया, उत्तान पाद बंद। तो यहाँ से चेतना सीधी सिर के ऊपर से त्रिकुटी में आ रही है। अब त्रिकुटी का त्राटक बंद खुल गया, तो यहाँ से चेतना सीधे दसोदा तक जाएगी। यानी बिना कुछ किए एक मशीनी अंदाज में आप श्वास तो लोगे ही लोगे, श्वास लिए बिना नहीं रह सकते। उसमें ध्यान लगाते ही, जिब्या से राम राम रटन करते ही ऑटोमेटिक ये सारी चीजें 10वें द्वार में चली जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक यहाँ यानी त्रिकुटी से ध्यान की स्थिति बदलती है। त्रिकुटी के आगे फिर ये ऐसी श्वासन नीचे नहीं आएगी, ये पोजीशन नहीं आएगी, वो सीधे चली जाएगी ऊपर। आगे की ध्यान की स्थिति बदल जाती है। तो त्रिकुटी का या त्रिकुटी पार जब होती है, तो ये नाक है हमारी, ये वीणा पीणा दोनों एक होती है, ऐसे सीधे श्वासा ऊपर चलेगी। राम राम वहां भी होगा, मगर अब ऐसे ये घेरे से आने की कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत क्यों है? कि यहाँ पे यमराज बैठा है, वो निकलने नहीं देगा, उसके बंधन से मुक्त होना है। यानी ये रास्ता पार करने के बाद फिर ये तीनों नाड़ियां यहाँ 3 मिलेगी, ये पूरा खुल जाएगा। बची हुई श्वासा भी यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से भी ऊपर जाएगी, हर तरफ से चेतना। ये पूरब का मार्ग नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसी आ रही है। हम पीछम के रास्ते से ऐसे त्रिकुटी से ऊपर चढ़ रहे हैं और पूरब वाले सीधे ही चढ़ रहे हैं। ये फर्क है। हम शेषनाग को जगाकर ऊपर चढ़ रहे हैं, वो कुंडली को, वो ध्यान को जगाकर ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये पूरब वाले बिना कुंडली को जगाए सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये फर्क है। महाराज कह रहे हैं, पिछम ले सोज तबे नाव भेटे, वाडोर लागी नई तार टूटे, त्रिलोक की फंद। त्रिलोक में कौन सा फंद है? ये 3 लोक में फंद किसका है? माया का, त्रिगुणी माया का फंद। त्रिलोक की फंद सब घट छूटे, ये घट में ही माया का फंद छूटता है। अभी दूर नहीं हुए मगर खुल गए, थोड़े स्वतंत्र हो गए। अब माया अटका नहीं पा रही है, फिर माया में तो है पूरी तरह से चेतना जब तक बाहर नहीं निकल जाती। माया और काल का तो देश है ही है, मगर वो बंधन खुल ही नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहे थे। कैसे?
कैसे भजन करें? क्या कहते हमारी भाषा कही देती, घर का देखना पड़ता है, खेती बाड़ी है, ये है, बच्चे है, वो है, इतना समय कैसे देंगे? क्या है भक्ति करनी है क्या? लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? ये फंद बोल रहा है आपका, आपको जो अटकाया है वो फंद कह रहा है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते इतने जल्दी, माया कह रही है, और छूटती भी नहीं है। ये नियंत्रण, ये माया से आपको छुड़वाता है। ये बंधन अंदर से खुलता है, बाहर से खुलने का कोई मतलब नहीं है। बंधन अंदर है। बाहर बाहर हम कितने भी त्यागी वैरागी दिखेंगे, अंदर में अगर हमारे वो माया लगी है या माया का सुख लगा है, तो वो कभी भी उसको माया अपने काबू में कर सकती है। जैसा कि पति पत्नी थे, और झगड़ा होता ही है, पति पत्नी में झगड़ा होना स्वाभाविक बात है, मगर इनका झगड़ा थोड़ा अलग तरह का था। अब पति बार बार कहता तुम मुझे ऐसे झगड़ मत, एक दिन मैं घर बार छोड़ के चला जाऊंगा। पत्नी कहती तेरे जैसे बहुत देखे जाने वाले, कहाँ जाएगा तो? तुझे रोटी तो मेरे ही पास मिलेगी, भूख लगी तो बराबर आ जाएगा। अब वो भी मान लेता, बात तो उसकी सही है, तो थोड़ा सह लेते हैं भाई, रोटी खाने के लिए कहाँ जाएंगे। मगर कभी कभी हद से ज्यादा झगड़ा हो जाता है। एक दिन पति सचमुच चला गया, बैठ गया पेड़ के नीचे। अब क्या करेगा वहां जाके? ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, कोई ये नहीं, गुरु बनाया नहीं, जाके बैठा रहा पेड़ के नीचे। पत्नी ने राह देखा, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, नहीं आए। शाम हो गई, रात हो गई, कल आएगा। पत्नी को तो आशा थी, जाएगा कहाँ है। मगर यहाँ क्या हो गया, कुछ गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले ने इसको देख लिया, उसको अपनी रोटी खिला दी, पानी पिला दिया। इसको लगा अब जाएगी नहीं, ये बढ़िया है। तंग आ गया था झगड़ा कर करके। देखा जाएगा जब जहां तक होते उतना, वहां तक इतने दिन यहाँ निकालेंगे। अब रोज का बैठा हुआ मिलता, रोज लोग उसके लिए भोजन लगते, थोड़ा सा उसके लिए ये भी कर दिया, थोड़ी सी क्या कहते हो, झोपड़ी कुटिया, ये बाबा आपको धूप नहीं लगनी चाहिए। इसको लगा ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मान भी मिल रहा है, लोग मान भी रहे हैं। अब था कुछ भी नहीं, बैठा रहता, इधर उधर घूमता और जाके बैठ जाता, तैयार रोटी आती खा लेता। लोग कहते उसके पत्नी को कि भाई तुम्हारे पति इतने दिन हो गए, तुम बुलाती क्यों नहीं हो? पत्नी कहती अभी घर में सब है, दाना पानी अनाज है, जब खत्म हो जाएगा तब बुला लूंगी, जब जरूरत होगी तब। अगर तब नहीं आया तो ऐसे कैसे नहीं आएगा, देखा जाएगा। पत्नियां सब जानती है पति की कमजोरी। अब महीना 15 दिन निकल गए, अब लगने लगा पत्नी को कि अब जरा बुलाना चाहिए। अब राशन पानी भी खत्म हो रहा है, गैस भी खत्म होने को आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, और भी लड़कियां, मेहमान, दामाद, ये सब लोग आने वाले हैं, दिवाली आ रही है। अब उनको वहां बैठा हुआ नहीं रह सकते, क्योंकि इससे बढ़िया नौकर कोई बिन पगार का है नहीं, दूसरा कोई है नहीं, कुछ लेता नहीं बेचारा और आदेश मानता है। पत्नी गई, अब इसने देख लिया, हाँ अब आए, आप कैसी आई? अब बुला नहीं आई होंगी, अब तो मुझे पैर पड़ेगी, नाना तरह के मुझे प्रार्थना करेगी, नहीं जाना है आज। ये अपना मस्त लेके बैठा है। पत्नी आई तो क्या कही, तुमको कितने दिन बैठना है उतने दिन बैठो। फिर आई क्यों है? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर क्यों आई हो? उसको लगा तो मुझे बुलाने के लिए आई, चले जाएंगे। अब दूसरे की रोटी खाते खाते, घर की रोटी तो घर की रोटी है। अब ये उसने मन बना लिया था कि आज हमको चले जाना है।
पत्नी कहेगी, गिले शिकवे मिट जाएंगे। आखिर में पति पत्नी का झगड़ा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। मगर पत्नी का उल्टा उनको ये दिखा, वो कहने लगी तुमको कितने दिन बैठना है उतने दिन बैठो, फिर आई क्यों? मुझे ये बताओ कि हमारे और पड़ोसी के बीच में एक पेड़ है पीपल का, वो पीपल का पेड़ हमारा है कि पड़ोसी का है, ये बताओ। वो कहने लगे वो हमारा है, मेरे दादा ने लगाया था। पक्की बात मुझे पता नहीं, मैं तो तुम्हारे घर में बाद में आई हूँ, तुमको पूछने के लिए इसलिए आई हूँ कि वो हमारा है कि हमारे पड़ोसी का है। वो कहने लगा हमारा है, मेरे दादा ने लगाया। अच्छा, वो काट रहा है, ऐसे कैसे काटता है? मुझे क्या कहते हो? उसको कहो चलो। क्या देर लगती है घर पे लाने में, एक से एक आइडिया रहता है, ऐसा चलता है। तो अब समय भी